अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक किया है। काराकास में नेवी बेस पर हमला किया गया। पेंटागन ने नेवी बेस को निशाना बनाया। शनिवार तड़के करीब 2 बजे वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कम से कम 7 धमाकों की आवाज सुनाई गई। शहर में धुएं के गुब्बार उड़ते देखे गए। CNN की एक टीम ने शनिवार रात वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कई धमाके होते हुए देखे। पहला धमाका स्थानीय समय अनुसार रात करीब 1:50 पर हुआ। CNN की संवाददाता ओस्मारी हर्नांडेज ने कहा, एक धमाका इतना जोरदार था कि मेरी खिड़की तक हिल गई। धमाकों के बाद काराकास के कई इलाकों में बिजली चली गई, साथ ही कई विमान उड़ते भी दिखाई दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से वेनेजुएला को लेकर हमलावर बयान दे रहे हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव की एक लंबी कहानी है। इसके साथ ही वेनेजुएला की बदहाली हालातों को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं वेनेजुएला का पूरा इतिहास क्या है। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी काराकास है। ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में स्थित एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। इसके पूर्व में गयाना, दक्षिण में ब्राजील एवं पश्चिम में कोलंबिया राष्ट्र है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वेनेजुएला में कच्चे तेल की खोज की गई और आज वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है और ये तेल के दुनिया के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। पहले ये देश कॉफी और कोको का निर्यात करता था, लेकिन तेल जल्द ही निर्यात और सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा खजाना बन गया। 1980 के दशक के तेल संकट के कारण देश को बाहरी कर्ज संकट और दीर्घकालिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। 1996 में मुद्रास्फीति 100% तक पहुंच गई और गरीबी दर 1996 तक 46% तक बढ़ चुकी थी। 2000 के दशक के शुरू होने में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से वेनेजुएला फिर से पटरी पर आने लगा। पनामा और कोलंबिया के बीच पहाड़ों और घने जंगलों से होकर गुजरने वाला करीब 100 किलोमीटर लंबा इलाका डारियन गैप कहलाता है। दलदल, जहरीले सांप, जंगली जानवर और अपराध के खतरे के कारण इसे दुनिया का सबसे खतरनाक माइग्रेशन रूट माना जाता है। हर साल हजारों लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरते हैं। इनमें बड़ी संख्या वेनेजुएला से आने वाले लोगों की होती है। वेनेजुएला इस वक्त लातिन अमेरिका के सबसे बड़े शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है। एक माइग्रेशन रिसर्चर के मुताबिक पिछले 7 सालों में करीब 73 लाख लोग देश छोड़कर चले गए। हैरानी की बात यह है कि ये पलायन किसी युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि आर्थिक बदहाली और राजनीतिक दमन के कारण हो रहा है। वेनेजुएला में हालात इतने खराब हैं कि एक परिवार को महीने का राशन खरीदने के लिए लगभग $500 की जरूरत पड़ती है, जबकि न्यूनतम वेतन सिर्फ $50 है। रिटायर्ड लोगों को तो केवल $20 महीना पेंशन मिलती है। युवाओं को पढ़ाई छोड़कर कम उम्र में ही काम करना पड़ता है। बिजली और पानी की कटौती आम बात हो चुकी है। इस आर्थिक संकट के साथ साथ देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं भी कमजोर हो गई हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार पर आरोप है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, मीडिया आज़ाद नहीं है और सैकड़ों लोग राजनीतिक कारणों से जेल में बंद हैं। 2014, 2017 और 2019 में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। अब बात करते हैं अमेरिका से तनाव पर। इस पूरे संकट में अमेरिका से तनाव ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। वेनेजुएला कभी अमेरिका का बड़ा तेल सप्लायर था, लेकिन ह्यूगो चावेज के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने लगे। चावेज ने अमेरिका विरोध नीति अपनाई और तेल उद्योग पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया। चावेज की मौत के बाद सत्ता में आए मादुरो के दौर में अमेरिका वेनेजुएला टकराव और तेज हो गया। 2015 में अमेरिका ने वेनेजुएला को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया और प्रतिबंध लगाए। 2018 के चुनावों को अमेरिका ने फर्जी बताते हुए मादुरो को राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिकी प्रतिबंधों ने वेनेजुएला के तेल उद्योग की कमर तोड़ दी और जो देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। 2019 में विपक्षी नेता खुआन ग्वाइडो को अमेरिका समेत कई देशों ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हो सका। नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग थलग पड़ गया और आम जनता की मुश्किलें बढ़ती चली गई। ये खबर आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने लिखी थी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।